ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है, ये 3 सिम्टम्स दिखें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर आपको ये 3 सिम्टम्स दिखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो हमें पता है जैसा कि हर फीमेल में मंथली साइकिल आता है, ठीक है। जो साइकिल होता है, एक तो होता है रेगुलर साइकिल, सेकंड होता है शॉर्ट साइकिल। शॉर्ट साइकिल पे मैं ये कहना चाहती हूँ जिसको 21 डेज से कम का साइकिल आ रहा है। देन कम्स द थर्ड चीज़ जो ये है जिसको 2 to 3 मंथ्स का गैप पड़ जाता है साइकिल आने, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे रेगुलर साइकिल तो आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेगुलर साइकिल में प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स ये इशू आ जाता है, कई बार 28 डेज में आ रहा है, कई बार 32 इवन 35 डेज में भी आ जाते हैं। आते रेगुलर हैं बट डिलेड हो जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर ये 3 केसेस हैं तो आपको ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा ओव्यूलेशन तो डिलेड होगा, और अगर हो भी रहा है तो आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो जब एग की क्वालिटी नहीं होगी अच्छी, या फिर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन का हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि उस टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल म्यूकस निकलता है हमारे उस टाइम पे वेजाइनल एरिया से, या फिर वाटरी डिस्चार्ज निकलता है पानी की तरह। लेकिन अगर वाटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो मतलब आप कह लीजिए दही की तरह है और गाढ़ा गाढ़ा है, तो समझिए कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। तो ये इस वजह से आपको, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो एग नहीं बनेगा, और एग नहीं हो बनेगा तो बट ऑब्वियस है कि आपको प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, प्रेगनेंसी ठहरेगी ही नहीं। तो आप इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आपने इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़ा सा अपना डाइट चेंज करना है। वो चीज़ें मैं आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मल्टीविटामिन्स। आप सबसे पहले तो जब आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको फर्दर ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेंगे। और अगर आपकी बॉडी में कोई भी कमी है, किसी भी हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कोई और इशू आ रहा है आपके मतलब वेजाइनल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, या फिर यूट्रस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग, आपका ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो वो आपको विटामिन B12 का हो गया जैसे, तो वैसी टैबलेट लिख देंगे मल्टीविटामिन, जिसको आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आप सब कुछ ठीक रहेगा, और साइकिल भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका आना शुरू हो जाएगा, और आपका ओव्यूलेशन भी टाइम पे एक पर्टिकुलर डे पे होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। देन कम्स द फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकल स्टडी ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये देखा जाता है कि जैसे आपने नेचुरल ट्राई किया, कंसीव नहीं हो पाया नेचुरली, ठीक है, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल्स का फॉलिकल स्टडी करते हैं। वो ये होता है, वो ये देखते हैं कि एग बन रहा है कि नहीं, कौन सी ओवरी में बन रहा है, कितने एग्स बन रहे हैं, क्या साइज़ है, एंड टाइम पे ये रप्चर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एग नहीं बन रहा है, या फिर उनको लगता है कि एग की क्वालिटी के लिए हमें कुछ और देना चाहिए मेडिसिन, तो वो ये चीज़ें देते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है फिर फर्दर, ठीक है, जब वो फॉलिकल स्टडी करते हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो इस चीज़ को ठीक कर देते हैं डॉक्टर्स। देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फेनल सीड्स। फेनल सीड्स क्या होते हैं? सौंफ जो होती है ना, ये क्या करती है, आपकी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है साइकिल आने में। ये हेल्प करती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को टाइम टू टाइम लाने में, उनको रेगुलेट करने में। तो आपने सौंफ को क्या करना है, रात पर भिगो के रख देना है पानी में, ठीक है, 1 गिलास पानी में, और मॉर्निंग में आपने उस पानी को पी लेना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी लीजिए और सौंफ लीजिए, 1 टेबल स्पून ले लीजिए, इसको बॉईल करिए। जब आपको लगे कि हाँ 5-10 मिनट के बाद जब अच्छे से उबाला आ रहा है पानी में, और पानी का थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो जाए, तो आप इस पानी को बाद में ठंडा करके भी ल्यूक वार्म भी पी सकते हैं। और जब भी आपने इस पानी को पीना है, सौंफ वाले पानी को, तो आपने खाली पेट पीना है, एम्प्टी स्टमक पीना है, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ द प्रोटीन डाइट। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, ज़्यादा अच्छे से लेनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है प्रोटीन, ये आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जिसकी वजह से ये एग की क्वालिटी को और अच्छा बनाता है प्रोटीन डाइट, ठीक है। तो प्रोटीन डाइट में आप एग खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं,
फिर साइड बाय साइड आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर आप पनीर वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो पनीर आपने लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना है। कोई भी चीज़ हो उसको लिमिटेड ही खाइए, ठीक है। सो इन चीज़ों से आपको फर्दर हेल्प आउट मिलेगा एग की क्वालिटी को अच्छा बनाने में। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी बने और हार्मोन्स प्रोड्यूस हों एंड आपका साइकिल रेगुलर हो जाए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहर जाए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।